हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी हिमलासा में। और मैं हूं सौरभ दीक्षित सर। आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 2.1 कक्षा 9वीं गणित की। और हम देखेंगे आज प्रश्नावली 2.1। यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और पुरानी वीडियो को भी जरूर देखें आप। तो हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.1 की ओर, कक्षा 9वीं। तो क्या देख रहे हैं आप? प्रश्न क्रमांक पहला दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कक्षा 9वीं के और 10वीं का परिचय, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात, बहुपद की में प्रकार, बहुपद के कौन कौन से बहुपद के प्रकार होते हैं। तो हमने वही परिभाषा देखी थी बहुपद की, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो चर भी बताया था कि चर जो एक्स वाई जेड वगैरह या ABCD के कोई भी अक्षर वगैरह होंगे तो हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पे चर है, दर्शाया गया है, और जो संख्याएं वगैरह होंगी वो क्या हो जाएंगी, अचर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो आपके एक्स वाई जेड है या जो ABCD के अक्षर है उनके ऊपर धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस की संख्या की घात +1 +2 +3 किसी भी संख्या की घात लगी है या नहीं लगी। यदि नहीं लगी है तो वो सर बहुपद नहीं होंगे। तो पहली कंडीशन में हम देखते हैं कि 4x वर्ग -3x + 7 में हम क्या देख रहे हैं, जो घात है, चर कौन है इसमें, x है और x है। तो इस चर में घात कितने की लगी है, 2 की लगी है। इस चर में घात कितने की लगी है, 1 की लगी है। तो हम कह सकते हैं बहुपद है कि नहीं है। तो इसमें धनात्मक पूर्णांक की घात लगी है, मतलब +2 की +3 की, तो हम कह सकते हैं बहुपद होगा। यह एक बहुपद होगा, यह एक चर में बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि चर की घात धनात्मक पूर्णांक है। चर की घात कैसी है? चर की घात धनात्मक पूर्णांक है। हम कह सकते हैं 4x वर्ग -3x + 7 यह एक चर में बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें चर की घात कैसी है, धनात्मक पूर्णांक। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक चर भी है क्योंकि x ही x में सवाल दिया है, इसमें y नहीं है, साथ में z नहीं है, इसलिए यह एक चर में है। और घात कैसी है, इसमें धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह क्या होगा, एक बहुपद होगा। दूसरी कंडीशन में देख रहे हैं हम यहाँ पे y वर्ग +√2, तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, y वर्ग मतलब y अकेला है, तो कह सकते हैं कितने चर में है, एक चर में है। यदि इसमें y के साथ z होता या x होता तो हम कह सकते थे वो 2 चर में 3 चर में होता, अलग अलग हो जाती कंडीशन। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें एक चर सिर्फ y है, इसलिए यह कितने चर में होगा, एक चर में होगा। और हम घात कितने की देख रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक प्लस की 2 की घात लगी है, तो हम कह सकते हैं कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक की घात लगी है। तो हम क्या कह सकते हैं, यह भी क्या होगा, यह एक चर में, यह भी एक चर में क्या होगा, चर में बहुपद होगा। क्यों होगा? कारण के साथ उत्तर भी देना था, उसमें लिखा था कि कारण के साथ उत्तर दीजिए, क्योंकि चर की घात कैसी है, चर की घात धनात्मक पूर्णांक है। इसमें लिख रहा है चर की घात कैसी है, धनात्मक पूर्णांक है इसमें भी, इसलिए यह क्या होगा, एक चर में बहुपद होगा। तो अब देख रहे हैं तीसरा है 3√t + t√2। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो √t है, क्या देख रहे हैं इसमें t। तो हम जानते हैं सर, रूट मतलब किसी भी संख्या के ऊपर 1/2 की घात। तो भाई √t लिखा है, तो कहने का मतलब है कि t के ऊपर कितनी घात होगी, 1/2 की। क्योंकि जब हम संख्या रेखा देख रहे थे तो उसमें क्या देखा था हमने, कि जो धनात्मक पूर्णांक थे वो सर +1 +2 +3 +4 इसके रूप के थे और माइनस के रूप के थे ऋणात्मक पूर्णांक। तो हम संख्या रेखा पर जो धनात्मक पूर्णांक देख रहे थे उसमें कभी 1/2 नहीं आया था। तो 1/2 एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो 3√t है वो एक चर में तो है, लेकिन वह एक बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है तो क्या होगा फिर, वो एक व्यंजक हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। तो क्या होगा सर, यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात
कैसी नहीं है? चर की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है। इसमें हम कह सकते हैं कि जो चर की घात है वो क्या नहीं है? धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें तो है लेकिन इसमें रूट लगा है इसलिए है क्या नहीं है? एक धनात्मक पूर्णांक नहीं, इसलिए एक बहुपद नहीं होगा। अगली कंडीशन देखते हैं, बाई प्लस 2/बाई। तो हम क्या देख रहे हैं? बाई प्लस 2/बाई। बाई ठीक है, यह एक चर है, यह भी एक चर है, इसकी घात कुछ नहीं है मतलब एक है, प्लस की एक है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? बाई एक चर में तो है लेकिन बाई ये नीचे है, अब ऊपर लाएंगे यदि तो क्या हो जाएगा? -1। तो हम क्या देख रहे हैं? तो ये सवाल आपका हल करने पर बाई प्लस 2/2 -1 ये हो जाएंगे। तो अपन क्या देख रहे हैं? इस बाई के ऊपर तो प्लस धनात्मक पूर्णांक की घात है लेकिन इस बाई के ऊपर ऋणात्मक पूर्णांक की घात है। तो हम क्या कह सकते हैं? यह भी क्या नहीं होगा? यह एक चर में बहुपद नहीं होगा। यह एक चर में बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चर की घात कैसी नहीं है? चर की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्योंकि चर की घात कैसी नहीं है? एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि बाई के ऊपर -1 की घात लगी है जो कि क्या है? एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए धनात्मक पूर्णांक नहीं है। हम कह सकते हैं एक चर में बहुपद नहीं होगा। लास्ट देखते हैं, यह क्या है सर? इसके ऊपर प्लस की घात लगी है, बाई के ऊपर भी प्लस की घात लगी है और टी के ऊपर भी प्लस की घात लगी है। तो यह एक बहुपद तो है, हम ये नहीं कह सकते कि यह एक बहुपद नहीं है। लेकिन बात क्या बोल रहे थे हमसे? वो एक चर में बहुपद। तो यह एक चर में नहीं है, कितने चरों में है? 3 चरों में। तो हम लिख सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद नहीं होगा। यह एक चर में बहुपद नहीं होगा। यह कितने क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह 3 चरों में बहुपद है। 3 चरों में बहुपद है। हम कह सकते हैं कि यह एक चर में नहीं होगा बहुपद। यह कितने चरों में बहुपद है? 3 चरों में बहुपद है। तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे प्रश्न दिया था कि कौन कौन से व्यंजक है जो एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है। तो हमने देखा कि पहला वाला क्या है? यह एक चर में बहुपद है, यह भी एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है और यह भी बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। तो हम देख रहे हैं इसमें 2 शर्त क्या है? पहला और दूसरा एक चर में बहुपद है, बाकी नहीं है। बस इतना ही इसमें करना था। अब देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में से x वर्ग का गुणांक लिखना है। इन जो 4 प्रश्न दिए गए हैं आपको दूसरे प्रश्न में, इन 4 में से देखना है हमें कि इनमें x वर्ग का गुणांक क्या है। चारों में कौन कौन से में x वर्ग का गुणांक क्या है? तो पहला देख रहे हैं हम 2 + x वर्ग + x। इसमें x वर्ग का गुणांक हमने गुणांक देखा था जब हम परिचय वाली वीडियो देख रहे थे, तो उस टाइम हमने गुणांक देखा था किसी भी संख्या का गुणांक। जैसे हमने 2x लिखा तो इसमें बोला x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? हमने कहा है 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2? क्योंकि हमने क्या देखा था यहाँ पे? गुणांक मतलब उसके गुणा का अंक। तो इसके गुणा के अंक में कौन है? 2 है, इसलिए x का गुणांक क्या हो जाएगा? 2x में 2 होगा। इसी प्रकार एक क्या है? बहुपद दिया है। इस बहुपद में पूछ रहे हैं आपसे क्या कि x वर्ग का गुणांक क्या होगा। तो हम क्या देख रहे हैं? इसके x वर्ग के गुणांक में कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 1। क्यों 1 है? यदि 1 नहीं होता तो 0 हो जाता वो x वर्ग, इसलिए इसका x वर्ग का मान 0 हो जाता। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? x वर्ग के गुणांक में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। और साथ में चिन्ह भी देखना है, काय का 1 होगा? प्लस का 1। तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें x वर्ग का गुणांक बराबर कितना होगा? बराबर 1। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, इसमें क्या है? x वर्ग के गुणांक में हमें x3 से और संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें सवाल में x वर्ग ही देखना है। तो इसमें x वर्ग देख रहे हैं, इसके गुणांक में कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, लेकिन 1 का होगा माइनस का। तो हम क्या देख रहे हैं? x वर्ग का गुणांक। इसमें x वर्ग का गुणांक कितना हो जाएगा? बराबर -1 होगा। तीसरी कंडीशन में क्या देख रहे हैं आप? π/2 x वर्ग प्लस x। इसमें क्या होगा? x वर्ग का गुणांक मतलब x वर्ग के गुणा के अंक में कौन लिखा है? π/2 लिखा है। तो हम कह सकते हैं x वर्ग का
गुणांक कितना हो जाएगा इसमें, पाई बटे 2 होगा। कितना होगा, पाई बटे 2। जो भी लिखा होगा एक्स वर्ग के गुणांक वो ही माना जाएगा। इसके बाद इसमें लिखा है एक्स वर्ग का गुणांक, तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स वर्ग है ही नहीं है। जैसी हम इस कंडीशन में बता रहे थे, यदि एक्स वर्ग 0 हो जाएगा मतलब उसमें एक्स वर्ग का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 होगा, तब तो वो 0 होगा। तो एक्स वर्ग का गुणांक इसमें कितना हो जाएगा, एक्स वर्ग का गुणांक बराबर 0 होगा या 0 होगा, इस प्रकार से आपके जो 4 प्रश्न और थे दूसरी हेडिंग में, वो हो गए गुणांक वाले। आप देखते हैं हम तीसरी हेडिंग क्या है। तीसरा प्रश्न है 35 की घात के द्विपद और 100 की घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो उसमें क्या बोल रहा है, 35 की घात का द्विपद का मतलब हमें कोई भी एक उदाहरण देना है जिसमें 35 की घात हो, मतलब बहुपद की जो घात होगी वो सबसे बड़ी घात वो 35 की होना चाहिए, और साथ में उसमें कितने पद होना चाहिए, 2 पद होना चाहिए। तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं जो भी आपकी इच्छा बोले। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, 3y टू दी पावर 35 या 3y के ऊपर 35 प्लस हमने लिख दिया 2x, या कोई भी संख्या आप x टू दी पावर 35 प्लस 5 जी क्या है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो y की घात है, या कह सकते हैं जो चर की घात है वो कितनी है, कितनी घात है यहाँ पे 35 है। कितनी घात है, 35 है। और इसमें कितने पद हैं, 2 पद है। इसमें x की घात कितनी है, जो बड़ी घात है वो कितनी है, 35 है। इसमें कितने पद हैं, 2 पद है। तो हम कह सकते हैं 35 घात के द्विपद और 100 की घात के एक पद का। 100 की घात मतलब कितने भी 3/2 x टू दी पावर 100, या 5x, या 5y ऊपर 100 की घात। तो आप इस टाइप से कोई भी लिख सकते हैं अपने मन से, जो भी ऐसे और भी हम लिख सकते हैं उदाहरण। ऐसे कई उदाहरण हम लिख सकते हैं जिसमें कितनी घात हो, 100 घात हो, बहुपद की घात 100 होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, उसमें एक पद होना चाहिए। तो इसमें एक पद है और 100 की घात है बहुपद की, इसमें भी एक पद है, 100 की घात है, इसमें 2 पद है और घात कितनी है, 35। तो इस प्रकार से हम कोई भी और उदाहरण भी ले सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और अपने मन से भी कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है रटो आप। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। तो हमने परिचय वाली वीडियो, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, उसमें भी हमने बताया था बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो बहुपद की सबसे बड़ी घात को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। तो प्रश्न में पूछ रहे हैं हमसे कि बहुपद, प्रत्येक बहुपद की घात कितनी होगी। तो यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है, और यह भी बहुपद है। और इसमें पूछ रहे हैं हमसे कि क्या है, इसमें बहुपदों की घात बताना है कितनी है। तो पहले प्रश्न में देखते हैं हम 5x के ऊपर 3 की घात प्लस 4x वर्ग प्लस 7x। तो हम 5x क्यूब प्लस 4x वर्ग प्लस 7x में क्या देख रहे हैं, जो इसमें सबसे बड़ी घात है, इसमें 1 की घात है, इसमें 2 की घात है, इसमें 3 की घात है। तो जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, 3 की है। अतः क्या होगी, अतः बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 होगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात कितने की है, 3 की, इसलिए इसकी बहुपद की घात 3 हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में देखते हैं 4 माइनस वाई वर्ग। तो आपको क्या देखना है, हमें देखना है चर की अधिकतम घात। तो चर y है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तब बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अतः इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, अतः बहुपद की घात बराबर कितनी होगी, 2 होगी। क्यों होगी 2 बहुपद की घात, क्योंकि उसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए 2 हो जाएगी। इसमें क्या देख रहे हैं आप, कुछ नहीं है, घात मतलब 1 है। अतः क्या कह सकते हैं, इसमें बहुपद की घात, बहुपद की घात बराबर कितनी होगी, बहुपद की घात बराबर 1 होगी। हम कह सकते हैं जो तीसरा प्रश्न है 5t माइनस रूट 7। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, बहुपद की घात 1 होगी, क्योंकि सर इसमें सबसे बड़ी घात कितनी की लगी है, 1 लगी है। इसके बाद इसमें कोई घात नहीं लगी है, हम क्या कह सकते हैं, इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात 0 होगी। कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात 0 हो जाएगी। तो आप इस टाइप से ये प्रश्न थे कि बहुपद की घात बताना है, कोई भी आ जाए बहुपद की घात बताने, इस टाइप से कोई भी बहुपद आ जाए तो आप बता सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी घात ही देखना है कि सबसे बड़ी घात इसमें कितने की लगी है, भाई क्या हो जाएगा, आपका बहुपद की घात हो जाएगी। अगर किसी प्रकार की समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है आपके लिए, तो आप कमेंट में जरूर बताएं और फीडबैक जरूर दें कि कैसा आपको समझ में आ रहा है। तो कमेंट में जरूर आप ये चीजें बताएं।
इसके बाद देखते हैं अपना इस प्रश्नावली का अंतिम और लास्ट प्रश्न, 5वां प्रश्न। प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन से बहुपद त्रिघाती है। तो हमें पता होना चाहिए, हमने इंट्रोडक्शन वीडियोज में देखा था कि रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात क्या होती है। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके आप चैनल में वीडियोज में जाके देखना, आप इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें आपके लिए ये चीज सब कंफर्म हो जाएंगी। तो आप क्या देखते हैं इसमें कि कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं। तो बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो अगर वही घात एक की घात हो बड़ी वाली से घात तो वो रैखिक बहुपद हो जाएगी। यदि बहुपद की घात 2 हो जाएगी तो वह द्विघाती बहुपद, और बहुपद की घात यदि 3 है तो वह त्रिघाती बहुपद होगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो बहुपद है x वर्ग प्लस x पहली कंडीशन में, तो आप इसमें सबसे बड़ी घात कितनी देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं। अतः क्या हो जाएगा, तो यह कौन से 2 है, बहुपद की घात 2 है, इसलिए कौन से घाती बहुपद हो जाएगा, यह एक द्विघाती, यह एक द्विघाती बहुपद होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी अधिकतम जो घात है वो कितनी है, 2 है। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, दूसरा प्रश्न है x माइनस एक्स क्यूब। तो आप क्या देख रहे हैं, x के ऊपर जो अधिकतम घात है वो कितने की लगी है, 3 की लगी है। अतः यह क्या हो जाएगा, यह एक कौन से घाती हो जाएगा, यह एक त्रिघाती बहुपद होगा। कितने घाती बहुपद हो जाएगा, त्रिघाती, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी लगी है, 3 की लगी। यदि 2 की लगी थी इसमें तो द्विघाती, 3 की लगी तो त्रिघाती। इसके बाद देख रहे हैं अपन y, तीसरा है y प्लस वाई वर्ग प्लस 4। तो इसमें क्या देख रहे हैं, जो अधिकतम घात है बहुपद की, क्योंकि बहुपद है तो इसमें चर की घात कितनी है, अधिकतम 2 है। तो क्या हुआ, यह एक कितने घाती हो जाएगा, यह एक द्विघाती बहुपद होगा। यह क्या होगा, एक द्विघाती बहुपद होगा। अगला है प्रश्न चौथा नंबर का। तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर कुछ नहीं, मतलब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक्स के ऊपर कुछ घात नहीं लगी, मतलब क्या मान सकते हैं अपन, 1 मान सकते हैं। टी के ऊपर कुछ घात नहीं लगी, मतलब 1 मान सकते हैं। तो अपन ने क्या लिख दिया, कुछ घात नहीं है मतलब 1। एक घात मतलब क्या हो जाएगा आपका, रैखिक बहुपद। तो यह क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, यह एक रैखिक बहुपद होगा। यह एक कौन सा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसके बाद है 5वां है 3t, इसके ऊपर कुछ घात नहीं, मतलब 1 की घात है। तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी एक रैखिक बहुपद होगा। यह भी क्या हो जाएगा, एक रैखिक बहुपद होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर कितनी घात लगी है, 1 की घात लगी है। आर स्क्वायर तो हमने पहले भी बता दिया, ABCD या XYZ जो हमने बताए थे आपके लिए, ये चर कहलाएगी, आपकी कक्षा 9वीं की गणित में दिए गए हैं। और अचर मतलब संख्याएं, इसमें जो चर है वो आर है। आर के ऊपर कितनी घात लगी है, 2 की घात लगी है। अधिकतम घात 2 है, इसलिए कितनी घाती बहुपद हो जाएगा, यह एक द्विघाती बहुपद होगा। दवा वाला प्रश्न क्या होगा, यह एक द्विघाती बहुपद होगा। और प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है 7x के ऊपर 3 की घात। तो इसमें अधिकतम घात कितने की देख रहे हैं आप, 3 की देख रहे हैं। अतः क्या होगा, यह एक कौन से घाती हो जाएगा, यह एक अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह एक त्रिघाती बहुपद होगा। अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह क्या होगा, एक त्रिघाती बहुपद होगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आप ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपके लिए कि यह कौन कौन से रैखिक बहुपद है, कौन कौन से द्विघाती बहुपद है और कौन कौन से त्रिघाती बहुपद है। इस प्रकार से अगर कोई प्रकार से सवाल में प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल मैथ्स स्टडी कैमलासा को सब्सक्राइब करें। तो आप देखते हैं इसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 के साथ मिलेंगे और बढ़ते हैं अपन अगली प्रश्नावली की ओर। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते।